उस खराब स्थिति के आने का, उस मनुष्य दिन के आने का वेट मत करो। आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरी अगले महीने स्थिति नहीं है। 2 महीने पहले पता चलता है कि मैं अभी EMI नहीं पे कर पाऊंगा। अब आप इंतजार करते रहते हो कि 3 EMI बाउंस हो जाए। 3 EMI का मतलब 90 दिन, 90 दिन के बाद वो हो जाएगा NPA। जब आपको पता है 2 महीने बाद मैं EMI नहीं दे पाऊंगा, तो अभी बैंक में जब आप EMI भर रहे हो तब बैंक में जाकर के लेटर दो कि साहब मेरी स्थिति आज वैसी नहीं है जब मैंने लोन लिया था, जब जैसी स्थिति थी, अगले 2 महीने बाद मैं EMI नहीं भर पाऊंगा। अब मुझे कोई विकल्प दिया जाए। बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? बैंक 3 विकल्प दे सकता है। पहला विकल्प होता है आपको कुछ समय दे दे, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल तक का बैंक को समय देने का अधिकार है अगर आपकी स्थिति खराब हो जाती है। कई लोगों ने बताया घर में जो कमाने वाला था वही एक्सपायर कर गया, अब कहां से EMI देगा? बैंक को पता ही नहीं है स्थिति खराब है इतनी। आप फोन नहीं उठा रहे, आप उनके लेटर के जवाब नहीं दे रहे। आप बैंक को पहले ही बता दो कि भाई मेरी स्थिति खराब हो सकती है, अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मुझे समय दे। या तो बैंक समय दे देगा, समय नहीं देगा तो बैंक दूसरा क्या कर सकता है? लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आपकी EMI को कम कर देगा। आपका तो मेरी सैलरी थी 50,000 रुपये महीना, मैं 30,000 रुपये महीना EMI भर पा रहा था आराम से। अब मेरी नौकरी छूट गई, या मेरी नौकरी नहीं है, या मेरी नौकरी की मेरी सैलरी कम हो गई, 25,000 रह गई, मैं 30,000 की EMI नहीं पे कर सकता। तो बैंक से रिक्वेस्ट करो कि मेरी EMI को उस रेंज में 15,000, 12,000, जितनी आप कर सकते हो उतनी रेंज में ले लेगा। इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। रीसेटलमेंट कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है, पुराना लोन क्लियर करके नया लोन दे सकता है आपको। आपकी EMI अब नई वाली जो बनेगी वो कम बन सकती है। एक लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड मतलब जिसमें आपको EMI या इंटरेस्ट पे नहीं करना, ऐसा भी लीन पीरियड लिया जा सकता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का। बैंक से जाकर के बात करो कि मेरी स्थिति खराब है, और जेन्युइन जो स्थिति है वो बताना। और बैंक से कुछ भी कम्युनिकेशन करो, बार बार बोल रहा हूं, बैंक से रिटर्न कम्युनिकेशन करो। बैंक क्या करता है आपको? जब भी कोई कम्युनिकेशन करता है नोटिस भेजता है। क्यों भेजता है? बैंक पागल है क्या? बैंक इसलिए भेजता है कि जब आप इन नोटिस के जवाब नहीं दोगे आप डिफॉल्टर हो जाओगे। उसके पास 5 नोटिस होंगे, वो कोर्ट में जाएगा, देखो जी हमने तो इतनी बार इनको बताया था। अच्छा तुम्हारे पास 10 होंगे तो जज तुम्हारी बात मानेगा कि देखो जी मैंने बैंक को बताया था मेरा व्यापार बंद हो गया है, मैंने बैंक को बताया था मेरी EMI नहीं दे पाऊंगा, मैंने बैंक को बताया था मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरी EMI कम कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मैंने बैंक को बताया था कि मेरी स्थिति खराब हो रही है। बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आपकी स्थिति आज खराब है, बताना पड़ेगा। अगर बताओगे तो बैंक आपकी बात सुनेगा। अभी गाड़ी में भी हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति को बताया गया, उसने जाके बैंक में बात की, EMI जा रही है उसकी। उसने कहा जी मैं अगले महीने से पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम 2 साल का समय दे दो। बैंक ने कहा 2 साल का समय नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम मैं 6 महीने का समय दे सकता हूँ। और वो कह रहा सर क्या करना है?